के 100 18 महीने तकलीफ की। फिर मैंने एक सबक दिया, एक रुका, एक आराम, एक सबक। वो क्या दिया ना, जितने मेरे और शरीक के मेहमान है, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी सबसे गुजारिश है, अल्लाह के रसूल का वास्ता, खुदों को गवाह देकर काम करो तो खुदा के वास्ते सर पे टोपी लगाना चाहिए। हर वक्त सर पर हमारी टोपी, ये नहीं कि नमाज के लिए आए हैं तो मस्जिद में टोपी बन जाएगी, वहीं लगा जाओ पटक के लिए। दरगाह में जब आए हैं बाबा बोले चलो रुमाल बांधिया पटक के बाहर उठाएंगे, रुमाल हवा बोल नया सर पे टोपी लगाना सीखो। और टोपी कपड़े की हो, जालीदार हो, धागे की बनी हुई, तो टोपी को तुम खाली टोपी बन समझो तो नबी की गुलामी का ताज, वो नबी की गुलामी का ताज है। और वो ताज अल्लाह को दर्जे बाकर है, जो बादशाहों के ताज हो गए, सोने चांदी हीरे के बारात हो गए, तो हमारी ठोकरों में मगर नबी की गुलामी का ताज हमारे साथ टोपी लगाओ, पता चले तुम कौन हो, तुम राम से मोहब्बत चल जाओ। आज मुसलमान बदहाली का शिकार, आज भाग सिवा के दौर में, इस जालिम के दौर में सर पर टोपी नहीं, चारे बजाई नहीं, जिसम पे शादी जवाब नहीं, कोई बाजार कोई बाजार कोई बाजार कोई बाजार एक ऐसी खोई नहीं कि पता चल सके कि तुम नाम संगो का जो वो भी बहुत खास था। निजी खुशी को मैं भी मारा ले जाते, मारा तक बात बजाता गया, मगर कौन नहीं हमारी ये बन गया बूढ़े तो बड़ी पढ़ाएगा, जो हमारा मिजाज बन गया कोई कुछ है, हमको अच्छा लगा बुरा लगा इसकी फोटो भी नहीं। आज का मुसलमान टोपी सही नहीं हो रहा, दाढ़ी सही नहीं रखा, इस्लामी जमात सही नहीं पढ़ा कि कहीं भाजपाई उड़ने ना पहचान ले कि ये अब्दुल्ला है, चलो ठिकाने लगा देंगे। अगर वो हमको गोली मारेंगे तो हमारी जान जाएगी, शहादत की नाराज हासिल हो गया। अल्लाह का कौल है, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, नमाज़े गनीमत की अगर शास्त्रों के हाथ से अपने सिर में मारी जाएंगे क्या मुसलमान है तो हमारी तो जिंदगी की शहादत मिलेगी, इमाम हसैन की सुन्नत अदा हो जाएगी, सहाबा किराम की सुन्नत अदा हो जाएगी। नया हालात बहुत खराब है। हमने मौलाना से लेकर मौलाना हम आपकी लड़की धनी के घर में बढ़ना चाहते, लड़की नहीं बढ़ती, हमारी दाढ़ी है, सर पर टोपी है, इस्लामी लिबास है, हाँ खानदान भी देख नहीं कहते ही कौन है। अगर हमारी गाड़ी रखवा दी गई और हमारे साथ कोई हादसा पेश आया, कोई हमें हमको करने के लिए मजबूर करेगा तो कबूल नहीं करेंगे, शहादत कबूल नहीं करेंगे, मर जाना गवारा करेंगे, जान जाना गवारा करेंगे, शरीर को कबार होना गवारा करेंगे, मगर कुफ्र रास्ते को करवा ले या फौला नहीं आवा, ये हमसे हरगिज़ न होगा। तो मैंने दूसरे धार पढ़ जो भी लगाने तीसरा जो 2019 में हुआ, मैंने इसी उनकी महफिल एक पैगाम दिया, जो लोग हाजिर रहे होंगे वो इस बात की दवाई देंगे। बहुत तकलीफ की मैंने कहा जाना एक रुका, एक पैगाम, एक सबक, ताकि पूरी कौम
सही ढूंढ लेते तो ये बात थी। हमने बैठा किया था, आज मुसलमान गुटखा तंबाकू पुड़िया खाता है, ये जहर, ये सिर्फ बादल है। खाते खाते जब कैंसर हो जाता है, हम बड़े परेशान हैं। क्या अगर तो कैंसर हो गया है, दवा दे दी, पानी दे दिए, पटे तभी दे दिए, बुढ़िया खाते हो गए, गुटखा खाते हो जी, छोड़ दिया है। दुनिया से कहीं खेले तब पता है क्या होगा। अब तक हो गया खाते रहते ताकि जल्दी हमें तबाह हो जाए। तो बुढ़िया में, गुटखा में, ये सारी चीजों में 10-20-50 रुपए जो खर्च करते हो, फल खा लो, दूध पी लो, घी खा लो, तो हमारी अपने बीवी बच्चों का हक नहीं बांटते हो। ये 10-20-50 रुपए फालतू के जहर खाकर अपनी हलाकत को दावत दे रहे और सुबह पटाए और जब पटाए लड़के का इंतकाल हो गया और आदत छोड़ देगा। अब दादी दादा घर वाले परेशान है, हमारा लड़का चला गया, वही कमाल था, वही कमाने वाला था, हम तो माजूर है, हम तो मजबूर है, हमारा तो साहब है। अब ये 4 साल बच्चों का कैसे अब बचाव आता है। सुनो, सर में करो तीनों बातों को, झूठ बोलना छोड़ दो, दिल में हाथ कर लो, हाथ दिल में चलो। हुजूर आपने बुखारी के आधार पर, वजह नवाज के आधार पर, अकबर बशा के आधार पर या दिल से हाथ कर लो, अपने जमीन को अपने दिल से पुकार कर लो। क्या से हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये हम और लेकर जाएंगे। हुजूर इन लोगों के बारे में याद कर लो, आज से हमारे पास टोपी लगाएंगे, आज याद कर लो हम पुड़िया खाते थे, फाटे के बाहर निकलकर फेंक दीजिए, पुड़िया नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को बताना, मेरा यकीन है इन लोगों का भला ना करोगा, इंशाअल्लाह आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी। इनके कुछ बातें जो मैं आसानी में हूँ, सफर में हूँ, इसीलिए ठहरा हुआ हूँ। मैं जहाँ लेता हूँ तो मेरे से बात दिया मुसलमान 90% डूबी होता और जो 10% डूबे हो रहे हैं, किसी टोपी में 786 लिखा हुआ है, किसी पीर जुमा लिखा हुआ है, किसी पे या गरी नवाज लिखा हुआ है, किसी पे अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, किसी पे नाला निफाक का नक्शा बना हुआ है, किसी पे काबे मौजूबा बना हुआ है, किसी पे रोजे अब्दस बना हुआ है। ऐसी चोटियां मत लगाओ, ये चोटियां लगाने के लिए नहीं, और जिन्होंने बनाई है वो भी जानते कि गलत है, मगर नोट कमाने के लिए जानते वो भी। काबे मौजूबा मसलन ये सरकार के नाले में बात के रखता, ये अकीदत नहीं, यहाँ साहबा ग्राम से बढ़कर अकीदत वाला ताबई से बढ़कर अकीदत वाला तब रवि से बढ़कर अकीदत वाला पता, बुजुर्गान दीन से भी ज्यादा अकीदत वाला पता। उन्होंने तुम्हारी अकीदत खोखली है, ज्यादा अकीदत, बनावटी अकीदत है, दिखा दे हमारी अकीदत। तो भी नाला ने क्या बना हुआ क्यों भाई बना? जब आपने डोरी पे नाना ने मुबारक बना हुआ, या राजा अब्दुल बना हुआ, या काबे मौजूमा बना हुआ, या 786 लिखा हुआ, या बार में लिखा हुआ, तो क्या होगा? वो टोपी लगी हुई है, आपको पाखाने पेशाब किया जा रही, आप पाखाने में आएंगे, बताइए वो नाला ने पाक की दवाई है कि नहीं? राजा अब्दुल की दवाई है कि नहीं?
काबे मौजमा की तोहीद है कि नहीं? और सुनिए, वो टोपी जिसको काबे मौजमा बना, रोज़ अफसर बना, सरकार का नारा लंबा पड़ा, अस्सलाम वालेकुम लिखोगा, 786 लिखोगा। जब वो टोपी मैली होगी, आप उसको धोंगे, उसका धो के पानी पी जाएंगे कि नालियों में बहाएंगे, नाली में नाली होगी तो ज्यादा मौका बेदबी होगी। आप दीनी प्रोग्रामों में जाएंगे, स्टेज पर तखत पर ऊंचा हो रहा है, उलमा तशरीफ फरमा होंगे, मुकर्रीन होंगे, नाखा होंगे, आप उसी मजमे में नीचे बैठे होंगे, कुर्सी पर उलमा बैठे होंगे, तखत पर उलमा बैठे होंगे, नारा ने पाका रखा आपके टोपी पर लगा हुआ है या काले मौजमा लगा हुआ है, वो नीतियों का अदब होगा, ये बेदबी होगी। बोलिए भाई क्या होगा? ऐसी टोपी मत हो, सादी टोपी हो। और सुनिए, खाली टोपियों में मुनासिब नहीं। मैं अभी तकरीबन 2 साल पहले आज मेरा दस किया, आज साथी मेरे खबर शाहजहां मस्जिद में रखा मस्जिद के मस्जिद एक नौजवान मुश्किल से 30 साल शर्ट पहने हुए, शर्ट में बाकायदा 92 माना भाई साहब का माना पड़ता ये एक मशीन है। अगर हम उसको बोलेंगे तो हमारी आवाज बना देगी, तो हम तो अपना पर काबू कर पाएंगे। लिहाजा आप जाके उसको जाएंगे ये है उसने क्या कहा? हाँ हमने बारे में हमने इसलिए थोड़ी बात सुनो, यहूद और नसारा इस्लाम के बदतरीन दुश्मन जानते हैं कि 786 किसका हिस्सा है, वो जानते हैं कि 66 किसका हिस्सा है, वो जानते हैं 92 किसका हिस्सा है, तुम नहीं जानते हो। 786 इसलिए मैं बहुतों परिवारों को चल रहे हैं। 786 की आदत है, 7 8 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का और आज आदिम के फिर उसके आगे 66 दवा 6 दवा 6 क्या कहते हैं अल्लाह जब लिखा जाएगा उसकी 66 92 क्या कहते हैं 92 92 क्या कहते हैं लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए यहूद और नसारा कुफार मुश्किन टोपी तैयार करे, लिबास तैयार करे, हमारे पास आज ही बात है। अभी एक साहब ने समझाया जवान उनके पैंट पर छाछा बना हुआ था, मैंने माना ना पैंट पर छाछा लिखा हुआ है, छाछा गांजा गिरा कर कितनी बड़ी बदतमीजी। हम यहूद और नसारा उंगलियों बना रहे हैं, वो और नहीं कि हम अपने दीन की मजहब की क्या कहें, हम अपने दीन के मजहब से क्या खिलवाड़ करें। हज़रात छाछठ अल्लाह के नाम माने मेरे आका के नाम पर 786 अल्लाह के होने करते हैं। हज़रात मैंने तो ये भी मेरे पास पता है, अखबार पढ़ा था यूरोप में कुछ ऐसे चप्पल वगैरह बना लेते गिर पे बांधने यहूदियों ने सारा उनको उंगलियों पर और सुनिए मेरे आका मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुन लो तुम लोग बहुत तवज्जो से, मेरे आका मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 घरों में दामद के पर्चे दाखिल नहीं होते। 3 घरों में 3 जगहों पर दामद के पर्चे दाखिल नहीं होते और हम हर बार अल्लाह की रहमत से एक बार भी अल्लाह की रहमत से बाहर नहीं। वो 3 घर कौन से? मेरे आका ने साथ फरमाया जिसमें कुत्ता मगर सरकार ने ब्याह करा पड़ी अपनी
सरकार ने साथ आया, अगर किसी ने शौकिया कुत्ता पाला तो घर में रहमत के प्रति दाखिल नहीं, मगर उसने नियत ये की कि मैं अपने घरवार की हिफाजत के लिए पाला हूँ, तो उससे अगर नियत ये है कि शौकिया कुत्ता नहीं बने, अपने घर की अपने माल और बाप की हिफाजत के लिए पाल रहे, तो इजाजत है, सरकार ने इजाजत दूसरा मेरा कहने का है, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर हो, चाहे अपने अब्बा की लगाए, चाहे अम्मा की लगाए, चाहे अपने पीर साहब की लगाए, किसी की लगाए, जानदार की तस्वीर घर में लगाना चाहिए, और लगी होगी तो रहमत के प्रति दाखिल नहीं होगी। उस कपड़े में नमाज पढ़ी गई, कपड़े में तस्वीर छपी हो, पठान आज तक की जैसी आ रही, पीठ के ऊपर कुत्ता बना हुआ, शर्म नहीं आती ऐसे गंदे नाला, पीठ को कुत्ता बना हुआ है, जर्सी पहने हुए, पीठ में चीज बनी हुई है, जर्सी पहने हुए, खुद भी नमाज आएगी और उसके समाज की जगह उसके तो अब नहीं कराना कि सरकार ने शाबाश जिस घर में जानदार की तस्वीर होगी उसमें रहमत के प्रति दाखिल होते। आजकल मुसलमानों के घरों में फिल्मी या के खिलाड़ियों को फोटो लगे हुए हैं। अम्मा अब्बा के मेरे साहब हमारे अब्बा थे, बड़ा समय इंतकाल हो गया तो हमने उनकी यादगार के तरीके पे घर में लगा दिया और हद हो गई बदनसीबी बदनसीबी बदनसीबी। ये साहब का फोटो लगा हुआ, ये गरीब नवाज का फोटो लगा हुआ है, ये कमरिया वाले बाबा का फोटो लगा हुआ है, ये फला का फोटो। अगर फोटो लगाना, अगर बुजुर्गों का फोटो लगाना याद होगा तो हर हम बच्चे अपने नबी के घर को फोटो लगाना, हम अपने नबी मगर नहीं, इस्लाम में तस्वीर करोगे है ही नहीं। सरकार ने साथ बनाया घर में अगर तस्वीर होगी तो घर में रहमत के फिर मगर हर घर से नहीं, अगर मकाम इज्जत में है जिल्लत में। अब मसला आता है क्या फर्क, आप माचिस लेने गए, माचिस में फोटो बना हुआ है, क्या बात है माचिस की, माचिस की लीजिए नीचे पीढ़ी का बंडल लाने गए, पीढ़ी के बंडल पे तस्वीर बनी, आपने पीढ़ी भी ऐसी मगर नहीं जो घर में बतौर आजकल लोग अपने घरों में शोकेस बनाते हैं। ये क्या है, इस आपका मुदर फोटो, ये क्या है, ये तितुल का फोटो, ये क्या है, ये प्यार का फोटो, ये भी सब नाजायज है, हराम है। अगर आपके घर में है तो रहमत के प्रति दाखिल नहीं होगी। और तीसरी सरकार ने फरमाया जिस घर में जुनूब हो, जुनूब से मुराद ये है कि किसी मर्द या औरत पर उसने फर्ज हो गया, वो जाय कर रहा है और मुकम्मल तरीके पर उसने फर्ज पता नहीं कर रहा है, तो जब तक वो नापाक रहेगा उस घर में रहमत के प्रति। आज मुसलमानों का आलम यह है तो उसने फर्ज का मसला नहीं मालूम, उसने फर्ज का मसला नहीं मालूम, अब्बा बन गए, दादा बन गए, नाना बन गए, चचा बन गए, मगर उसने फर्ज इतने लोग बैठे हैं, मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, इसमें से इतना महीनों में सामने बैठा है 100-200 की बात नहीं करता, सुन लीजिए बात आगे से मानता हूं। उसने फर्ज हर शहर में जिंदगी यहाँ छोड़े पे विरासत खारिज हुई, उसने फर्ज सुन्नत, उसने मुस्तहब और गुस्ल आदमी अपने जिस्म को सुकून देने के लिए करता है। उस हाथ में पानी बहाया कर भी आपने पानी बहाया, आपका कुछ हिस्सा क्यों कर रह गया, गुस्ल हो गया, आपने अपने जिस्म को आराम देने के लिए गुस्ल किया, किसी से पानी पाकर किसी भी नहीं बचा, मगर गुस्ले पर तीन की चक्कर की उसने
अब उसके लिए 3 फराज है। पहला फर्ज तो ये कि आदमी हरारत है, अगर रोजा नहीं, अगर रोजा है उल्टी का, मगर अगर रोजा है अपना 6 महीने आपको रिपोर्ट हो गया तो सिर्फ उल्टी करेगा। और अगर रोजा नहीं है तो हरारत करे इस तरीके से कि ये हलक पे हड्डी तक पानी पहुंच जाएगी। दूसरा फर्ज नाक में दोनों नसों के अंदर पानी पहुंचाना, ऊपर सांस लेकर के ये नरम सांस तक पानी पहुंच जाए। नेट लगी हो, नाक लगी हो, सूख गई हो, कुछ हो गई हो, ये औरतों को जेवर डालना, उसकी वजह से पानी नहीं पहुंचा तो उनको उतारना और उसके बाद पानी नाक में ये नरम सांस तक पहुंचाना फर्ज है। और तीसरा फर्ज ये है मुझे बोलते कि सर से लेकर पैर के तलवे तक कम से कम 3 दफे पानी बह जाए। अगर इसमें कमी रही तो आप पूरा समंदर भी अपनी पूरी निकलेंगे, मगर उसे फर्ज अदा नहीं, ये फर्ज अदा नहीं हुआ। अगर आप और चलने का मकसद ये है कि ये हालात आज मुसलमान आज की जाली नकली सूफी थी और मौलाना साहब जिनको लोगों को घुसाना हो, 4 और 5 उंगलियां अंगूठी, गले में बहुत बड़ी माला, सर पे बहुत बड़ी ऊंची टोपी, माँ के लिए एक अंगूठी 4.5 माशरकम की एक व्यक्ति करना है, इससे ज्यादा नहीं। सोना बांधना मर्द के लिए हराम और अपने कुछ अभी भी मैं अमल में इस कल की और आज की लोग डबल जाने वाले उनको शायर को बात समझ नहीं, शायर को बात समझ ये जो कुफार और मुश्किल की मजहबी अलामत है, मजहबी पहचान है, उनका मजहबी तशक्कुस है, उनके मजहब की जो हलाल जाती है। मसलन सिख लोगों की यहाँ का या गंजी पहनना की मजहबी निशानी है, मजहबी अलामत है, मजहबी शार है। मुसलमान अपने हाथ में जंजीर पहने हुए खड़ा, कई लोगों पर कर्म के बाद नया सिर्फ लोगों को देखा देखी तुमने हाथ में जंजीर बांध ली और सिर्फ गाड़ियां खाते तुम भी दिखाओ खाली एक चीज हमको चाहिए कि हम ऐसी चीजों से बचें। और आज मुसलमान 90% ये उन्होंने सारे खेल बात करना है क्या है पैंट अच्छा खासा कपड़ा था, उसको फाड़ कर रफू किया गया, जाली बनाई गई, ये किया गया। क्यों? इसलिए किसी फिल्म में किसी एक्टर ने इसी किस्म का लिबास पहना है, वो जो फिल्म उसने देखी तो अच्छा ये है, तो हम भी अपने दर्दी से टेलर से ऐसी लिबास को लगा पहने। सुनो, वो फिल्म का एक्टर जिसने फिल्म में पहना है उसका तो खुला हुआ जहन्नम का दरवाजा, उसका टिकट बुक है। तुम उसकी दुनिया क्यों लटकी हो? मैं तो ये होना चाहिए था कि हम दो लिबास पहनेंगे, जो हमारे नबी का लिबास, जो हमारे बाप का लिबास, जो हमारे दीन का लिबास है, जो हमारे बुजुर्गों का लिबास है, जो हमारे असलाफ का लिबास है, जो हमारे माँ बाप दादा का लिबास है, वो पहने। अब तुम्हारी मोहब्बत का पैमाना क्या है? नबी से मोहब्बत नहीं,
तुम्हारा मर्डर कौन है? वो फिल्म का एक्टर कमीना, दलील, शराबी, हरामी, सत्तार, तैयार, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, जिसका जहन्नम में टिकट को होता है। तुम्हारा पैमाना क्या है? जहाँ को जाएगा मेरे आकार प्रमाण किया, जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे मुशाबे चर्चा करेगा, उसका हक वाक़या भी उसी के साथ होगा। आप लोग मेरे आका ने साथ फरमाया कि जो मर्द होकर औरतों का सलवार पहने, औरतों की शक्ल बनाए, औरतों किसी वजह से इख्तियार करे, उस पर अल्लाह से फटकर दिलाना। जो औरत होकर मर्दों का सलवार पहने, मर्दों की शक्ल बनाए, मर्दों किसी वजह से इख्तियार करे, अल्लाह से फटकर उसको लाना। अब आप मर्दों को देखिए क्या हरे रंग के, हरे लाल नीले पीले लिबास, जिनमें जनानापन। अरे भाई रंगीन कपड़ा पहनना आजाद आराम नहीं, मगर ऐसा हल्के कलर का हो जिसमें जिस्मानियत न हो, जिसमें जनानापन न हो। सुहागिन औरतें जैसे गहरे कलर के कपड़े पहनती आज मर्द, सुहागिन औरतें जैसे चीट के कपड़े पहनती मर्द। और इससे बढ़कर जुल्म सितम की बात ये कि गैर कौम अपने बच्चियों को सेवा कर रहे हैं। मुसलमान कलमा को नबी पर ईमान लाने वाले अपनी जवान लड़कियों को पैंट लड़कियों का आया है तो माँ बाप आया शर्म और हया का जवाब आप अपनी जवान लड़कियों को ले हयाई अपने शरीर बेकार करते पैंट शर्ट वाला आप शर्ट देती सीढ़ी पर पानी उठूंगा लड़कियों को औरतों का जवाब मर्दों का जवाब। हज़रात बुर्के आज का बुर्का आज आप उसमें बड़े झगड़े हिजाब जगह पर हिंदुस्तान का जैसा चले हम लोग चले बुर्का सही था जो हमने देखा अपने बुजुर्गों को सर से लेके पैर तक ढीला ढाला होता, सफेद रंग का अक्षर होता तो ये काले रखा सादा होता, न सलमा होता था, न सरदार होता, न गोटा होता, न अच्छा होता। सर से पैर तक सफेद रंग का अगर कोई औरत और से आजादी थी कि मालूम होता था जैसे कोई मुर्दा नौकर पाने खबर से निकल के आते वो बर्फा आप बुरके औरतें जब बुरी होने के लिए आती है तो मैं टोकता हूँ बहुत सब तुम नहीं करते तुम ये बरपाओगे हो किस किस्म का सलमा सितारे गोटा लगा बनाने वालों ने पर्दे के लिए सही बनाया है, बेचने वालों ने पर्दे के लिए सही बेचा है, खरीदने वालों ने पर्दे के लिए सही खरीदा है, ओढ़ने वालों ने पर्दे के लिए सही हुआ है। एक फैशन है इससे ज्यादा की बात कोई है मुसलमान औरत को पर्दा पड़ता है कागज लाना जरूरी है। सर से बाहर निकले तो सर से पैर तक छिपाओ, उसका जिस्म भी छिपाओ, उसका कपड़े भी अकबर मसले शरीय है। इस्लाम के लिए हया शर्म की तालीम देता है। औरत अपने घर में है, कुरान हदीस पढ़ रही है, खिलाफत पढ़ रही है, मियाशी पढ़ रही है, तो उतनी आवाज से न पढ़े कि गैर मर्दों के कारण तक उसकी आवाज आए। मसला शरीय है कि अगर किसी औरत का इंतकाल हो गया, दुनिया की रसम हो गई, तो उसका कफन और तो अपने घर में सिए, मर्दों से या टेलर लोगों से कितनी हया कोई होशी नहीं, कुछ आजादी नहीं। और एक बात क्या अक्सर में होते लंबी मसले शरीय है कि 10-11 साल की लड़की
10-11 साल की लड़की बालक शादी। हम भारत कानून की बात नहीं कर रहे कि 21 साल की 22 साल की लड़की बालक बनी जाएगी। तुम्हारे कहने को शरीयत का कानून ये है कि 10-11 साल बाद लड़की बालक। मैंने खुद देखा बस में, ट्रेन में, सफर में, अम्मा जान तो कौड़े हुए 17-18 साल की लड़की है, गले में दुपट्टा प्रेशर पड़ा हुआ है। किसी ने टोका, अरे भाई ये लड़की भी कम से कम पड़ता, अरे वो तो अभी बच्चा है, वो बच्चा है। शरई तरीके पर जो माँ की बड़े रोड में 10-11 साल की लड़की ने ऊपर देखा, 10-11 साल की लड़की हो और नहीं है जितना माँ बाप आती है। और आज लड़कियों की तबाही करनी है और तो ये भी सब ताकीद करता हूँ। अपनी जवान लड़कियों के हाथों में मोबाइल मत दो, ये तबाही है, ये हलाकत है। और सुनो, क्या तुमको आजाद छोड़ दोगी, बिल्कुल बेपर्दा फिरेंगी, हाथों में मोबाइल होगा और जब अम्मा अब्बा के मुंह पर काला होके किसी के साथ फरार हो जाएगी तो अम्मा अब्बा क्या कहेंगे, अम्मा अब्बा साथी क्या कहेंगे, अरे हम तो खुशी कर लेंगे, हम तो जहर खा लेंगे, चुड़ियों से कहीं खेत पता ही क्या शरीयत के मुताबिक अपनी लड़कियों को पर्दे में रखा होता, पर्दे का कानून होता। आज है कौन है हमारी कौम की लड़कियों को बाकायदा मंसूबाबंद तरीके पर इसकी बनाकर योजना बनाकर बाकायदा कुफ्र इर्तिदाद की मंजिल पर ढकेल हजारों लड़कियों को आज मुसलमान लड़कियों को हजार बार मानव की आंखें बिल्कुल बंद हो गई, सोच धड़ी की धराई खत्म हो गई, अपना शूर रुखसत हो गया। मैं कहता हूँ औरतों से, सुनो समझदार अक्लमंद माँ वो है लड़की के बालक होने बाद अपनी लड़की की ऐसी निगरानी करे जैसी मुर्गी अपने अंडे की। अपनी लड़कियों को दबाओगे, ले जाओगे, बच्चे में रखोगे, नजर के सामने रखोगे, जब इंशाअल्लाह ताला उनके अंदर दीनी खुशबू है। और जब तुम कॉलेजों में भेजोगे, स्कूलों में भेजोगे, फ्री कर दोगे, जहाँ जाए, जिससे चाहे दोस्ती करे, जिससे चाहे वो बात पे बात करे, और जो बोले एग्जाम होगा तो लड़की घर से फरार हो जाएगी, तो फिर कहोगे आपको खुशी कर लेंगे, आप खुद खुशी के ऊपर तुमने लिहाजा हमें आपको यही पैगाम देना। और सुनिए, एक बात बहुत कहा ही जाता है किसान तरक्की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही, तरक्की की लड़ाई भाग गई है। किसी शान ने कहा है वो अंधेरा ही भरा था, कदम पर रोशनी आई हम तुम किस तरफ को तरक्की कर रहे, किस तरफ की बात कर रहे, ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी इल्म अखबारी आबादी ने बहुत बड़ा कहा था, न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात व हज है, न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात व हज है, फिर इसकी क्या खुशी कोई जान कोई मुसलमान का बच्चा कबरा में जाए या कबर बनना जाए, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म में जाए, पटरी मंत्री में जाए, मगर मुसलमान का बच्चा मुसलमान सब बर्बाद है। मुसलमान का बच्चा हमारे मुसलमान हो उसको क्या करना। लिहाजा वो मगरबी उलूम, वो मगरबी तहजीब, वो मगरबी रविश, वो मगरबी तरीका जिससे हमारे बच्चे दीन से भरे जाए,
से दूर हो जाए, तीन से कोई ताल्लुक न रहे। समाज को इससे हर कीमत पर बचना चाहिए। आखिरी बात वो भी लड़की की बात सुनो सब लोग, मैं बहुत ही हाथ जोड़ कर गुजारिश करूँ, बहुत मोहब्बत के साथ गुजारिश करूँ, मेरा ये पैगाम निकल इस साल वही बात कराती करती इस्लामी कानूनी है, शरई कानूनी है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम में किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटी की, बेटे का इंतकाल हो जाए तो बाप का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इंतकाल होने के बाद जल्द से जल्द उसको न्यायालय दिलाकर कब्र के हवाले करें। होता क्या था पहले, अब तो तरीके गलत है कि आप 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे किसी का इंतजार करें। होता क्या था पहले, अगर गर्मी का मौसम है तो बर्फ की सीढ़ियां खड़ी कर दी, पंखा लगा दिया, वहां का मौसम सही आ जाता था, ठंडक पैदा हो जाती थी, जिस्म गलने सड़ने बदबू हो जाती। हालात वो भी सही नहीं, हुक्म तो वही सही है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके मुर्दों को नहला कर धरा कर कफन दफन कर जल्द से जल्द कर दिया। किसी का इंतजार नहीं, कोई हो कोई भाई, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा आएगा कि पापा को जिंदा कर ले, बेटे का इंतकाल हो गया, बाप आपने आया देखे के जिंदा कर लेगा। मसला शरई वही है कि जल्द से जल्द उसके कफन दफन करके कब्र के हवाले हो। ये कि मुर्दा को रखने के लिए पूरे फ्रीजर रखना। अब का इंतकाल हो गया, बेटा साहब दुबई में है, सऊदी अरबिया में है, फोन से बात हो गई है, मोबाइल से बात हो गई है, खबर हो गई है, लड़का साहब दुबई से चल दिया है, वो मुंबई उतरेगा, मुंबई से बेकार का सफर करेगा, जब लखनऊ आएगा और घर पहुंचेगा कितना वक्त लगेगा? कम से कम 40 घंटे मुझे पैसे लगना, वीजा मंगाओ रख दो, बात मुझे बात सुनो। मेरे आका मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस चीज से जिंदा को तकलीफ होती है तो मुर्दा को नहीं होती। कोई भाई का लाल इतने बड़े बड़े मेरे चेले थे, कोई भाई का लाल जिंदा अभी 8 मिनट मुझे वीजा मिनट का दिखाई करती गुलामी करनी, मैं तुम्हारा खून जम जाएगा, जिंदा रखेगा कि मुर्दा निकलोगे। अब तुमने क्या किया? बेटे की खातिर, किसी अजीज की खातिर इंतजार में फ्रीजर में किया। जो मुर्दे मुसलमानों को फ्रीजर में रखे गए और जिन लोगों ने उनको हुक्म दिया उन्होंने मुझसे बयान किया, हजरत हम उस मुर्दे के गुस्से में थे जब हमें फ्रीजर से निकाला सस्ते पर फ्रीजर में रखने का नतीजा ये है कि आप अपने मुर्दे को तकलीफ दे रहे हैं। आपने रखा उसमें उसकी सर्दी से, उसके बर्फ पड़ने से कपड़े जिस्म के अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की अता फरमाए। ये सुनहरा मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाऊं। अगर अल्लाह ताला को फरमा दे, अल्लाह ताला इन को सपने में आज बंदरवा मेरे पीर है, उनके कर्म से यकीन है कि अल्लाह ताला ईमान के साथ आपने मुझे कल जाता और मोमिनों मुसलमान को ईमान से पर जिंदा रखे, ईमान से पर बहुत ज्यादा फरमाए, ईमान बढ़े। 2 मिनट से पहले एक मरतबा विफा का नाम पे तमाम मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले सय्यदना व नबीना मौलाना मोहम्मद
जब रब आलमीन को हुआ उसके जानिया बताने वाले आलम लगा तो सबसे पहले नूर पाक के पास पता फरमाया वही नूर पाक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी अपना मजा लगा तमाम नया नाम को हुक्म का ऐ करो मेरा का आदम अलैहिस्सलाम को सदा करो तो सदा इन आदम अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि नूर पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी था तमाम बच्चों ने सदा किया इब्लीस ने इनकार कर दिया लानत बता कार करके में इसका दिया गया वही नूर पाक साबित जवा रहा बेचारा मुझे होगा दुनिया के बड़े नवाजे अब्दुल्लाह करो तुम सब होकर हुजूर की वादा तैयबा कायला अब्दा वादा हजरत अपना हाजिर में कर सरकार की वादा माता साहब ने महीने में रिश्ता नहीं था तारीख हमारी तारीख थी जिन्होंने मुझे शर्म मार का कितना दिन था वो सुबह सुबह सोचता होता हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशीबा भी हुई तमाम मलाइका किराम 10 दस्ता सरे दारत आदत है और सलात नाम का नाम करते